कल दिल्ली में योगी सरकार 2.0 को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में 5 घंटे तक यूपी मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया गया। माना ये जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल पर फाइनल मोहर जल्दी लग सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान 36 एमएलसी उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया गया है। यानी कि अब ये माना जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल को लेकर जल्द ही फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल भी मीटिंग हुई है। करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली है। के बाद एक लगातार मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे जरूरी है यूपी में सरकार बनाने को लेकर जो मंत्रिमंडल पर फाइनल मोहर लगनी है, उसको लेकर हो सकता है आज तस्वीर साफ हो जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 36 एमएलसी उम्मीदवारों पर भी यहाँ पर मंथन किया गया है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में होना है तो उस पर भी मंथन हुआ है। जो मीटिंग हुई है उसमें जेपी नड्डा मौजूद रहे, साथ ही अमित शाह मौजूद रहे, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हुए। दरअसल ये देखिए 5 घंटे तक यूपी मंत्रिमंडल को लेकर ये मंथन यहाँ पर किया गया है। साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जब्बार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख है। जब्बार, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और कोशिश यही हो रही है कि पूरी तरह से जल्द तस्वीर साफ हो सके यूपी में सरकार बनाने को लेकर। कल भी मंथन हुआ है, करीब 5 घंटे मीटिंग हुई है दिल्ली में। बिल्कुल, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के लोग और फिर पार्टी के आला नेतृत्व के लोगों के साथ में बैठ करके जिस अंदाज में 5 घंटे तक मंथन चला, सभी चीज़ों को लेकर के जो मंथन हुआ उस पर मोहर लग चुकी है, उसका ऐलान भर बाकी है। हालांकि आज अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य वगैरह दिल्ली में ही हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद में बताया ऐसा जा रहा है कि करीब 8 बजे लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जिस बात को लेकर के बैठक चल रही थी, खाका जो तैयार किया गया था उस पर मोहर लग चुकी है। अब यानी कि सीधे उनके फैसले के ऐलान का जिक्र होना बाकी है। अब ऐसी स्थिति में कब तक इसे पब्लिक डोमेन में लाएंगे देखना महत्वपूर्ण होगा, चूंकि बीच में होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार के बाद में माना यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह तो जो तैयार किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, करीब 200 वीवीआईपीज को न्योता इसमें दिया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि कल 5 घंटे की मैराथन जो कोशिश चली, जो बैठक चली, उस बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव थे, उनके सुझाव को भी अहमियत देगी और उनको उन तमाम सुझावों को लेकर के सहमति भी दी गई है। तो एक ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के एमएलसी के चुनाव हो या फिर सरकार का गठन हो या फिर मंत्रिमंडल का गठन, इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम प्रक्रियाएं अंतिम मोहर लगने की जा चुकी है। जी ठीक है जब्बार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल हो रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, यानी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी योगी सरकार ने 2017 से 22 के बीच में कई बड़े मंत्रियों को पद से हटा दिया था। योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर एक तरफ दिल्ली में मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। खबर है कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल हो रहे हैं उनका बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सबसे पहले देखा जाएगा, चाहे वो पुराने चेहरे हो या फिर नए। परफॉर्मेंस के आधार पर ही मंत्रिमंडल में जगह मिलना संभव होगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बनने वाले नई मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी ट्रैक रिकॉर्ड दिया जाएगा। देखा जाएगा कि वो सियासत में किस तरह से काम करते हैं, जनता के बीच उनकी क्या साख है। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुराने मंत्री हैं, उन्होंने विभागों में किस तरह से काम किया, विभाग में उनकी क्या रिपोर्ट है और परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आधार पर ही नए मंत्रालय दी जाएगी और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसको लेकर सीएम और संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है। यानी ये तय है कि सीएम योगी 2017 की तरह ही मंत्रियों के कामकाज पर सख्ती से निगरानी रखने वाले हैं और योगी सरकार में मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। सीधी बात है, आप कार्य करेंगे और वो जो करता है उसको भारतीय जनता पार्टी में न भतीजावाद आता है, न परिवारवाद आता है और उसकी हमेशा एक उन्नति भी होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, परफॉर्मेंस बेस्ड मेरिट के आधार पे आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास रखते हैं और इसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने यूपी में 5 साल सरकार चलाई।
2017 से 2022 के बीच उन्होंने अपने मंत्रियों के कामकाज की मॉनिटरिंग की और मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया गया और विस्तार को भी अंजाम दिया गया। 2022 के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ने योगी के कुशल प्रशासक की छवि को जमकर उभारा। यही कारण रहा कि यूपी की जनता ने एक बार फिर से योगी के नेतृत्व पर अपनी मोहर लगाई। आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में योगी नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार पर कोई उंगली उठे जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।